आरएस नोवेल स्टोरी और दखना के लिए सब्सक्राइब कर एक न्यू स्टोरी में आपका स्वागत है। न्यू स्टोरी द विलेनेस। ये कहानी है एक ऐसी लड़की जो कि अनाथ है लेकिन खूबसूरत इतनी कि अगर कोई देखे तो कभी भूल ना पाए, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई दोस्त भी नहीं। वो मुंबई में एक किराए के अपार्टमेंट में रहती है। एक अकेली लड़की होने की वजह से उसने लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं और जिसकी वजह से वो हो गई है एकदम रूड, हार्टलेस और बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी जिंदगी जीने वाली लड़की। अनाथ होने की वजह से और ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से इसका कोई काम भी नहीं मिलता और जो कोई भी काम देने का दिखावा करता है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करता, जिसकी वजह से इसने ऐसे ही बुरे लोगों के घर पर चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चोरी किए गए पैसे सारे के सारे अपने पास नहीं रखती है, बल्कि अपने पास सिर्फ अपनी जरूरत के पैसे रखी है और बाकी के पैसे समाज सेवा में खर्च कर देती है। देखा जाए तो वह एक बुरी लड़की नहीं है, लेकिन हमारे समाज और समाज की सोच के वजह से वो इस तरह की बन गई है। क्योंकि अगर अकेले जीना है तो आप भोली भाली और प्यारी सौम्या इस तरह की लड़की बनके तो आप अकेले नहीं जी सकते। और खुद की रक्षा के लिए इसमें अलग अलग तरीके की फाइटिंग स्किल भी सीखी हुई है। हालांकि इसको पढ़ने का शौक है लेकिन कभी पढ़ने का मौका मिला ही नहीं। दिमाग की तेज, दिखने में खूबसूरत, इन सब का मिला जुला मिश्रण है। चलिए अब इनका नाम भी जान लेते हैं। तो हमारी कहानी की नाम कैरेक्टर का नाम है शिवांगी। इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से यह पहुंच जाती है एक नवल की दुनिया में और उसे नवल में इनको किरदार मिलता है एक सौम्या नाम की लड़की का, जो एक लड़के के प्यार में इतनी पागल है कि उसने अपनी अच्छी खासी पर्सनैलिटी छोड़कर वह एक बिगड़ी हुई हमें अमीर दादी जो किसी के रिस्पेक्ट नहीं करती है, लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहती है, बनके रह गई है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो लड़का सौम्या की ओर देखा तक नहीं है और अपने इसी प्यार के पागलपन के चलते हुए अंत में सौम्या की बड़ी ही दर्दनाक मौत होती है। क्या हुआ सौम्या के साथ? क्या शिवांगी सौम्या की किस्मत बदल पाएगी? क्या शिवांगी सौम्या बनके शिवांगी एक नई जिंदगी जी पाएगी या उसे भी सौम्या की तरह मिलेगी एक दर्दनाक मौत? तो आगे हम जानेंगे कि जब शिवांगी सौम्या बनके उसे नवल की दुनिया में पहुंचती है तो आगे उसके साथ क्या होगा। ले एपिसोड 2। शिवांगी और नवल मुंबई की सड़कों पर एक बाइक तेजी से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी के पीछे 5-6 कार में कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और वह कार तेजी से उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बाइक सवार बिना पीछे देखे इतना तेज अपनी बाइक को भाग रहा था कि अगर वो कहीं से टकरा जाता तो उसका जिंदा बचाना तो नामुमकिन था। वो जल्दी से अपनी बाइक को भागते हुए एक कॉलेज के अंदर इंटर करता है और अपनी लेदर की जैकेट फटाफट से उतार देता है। एक मिनट, लेकिन ये क्या, ये तो एक लड़की है। वो जल्दी से अपना हेलमेट भी उतरती है जिससे उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर खुल जाते हैं और लहराते हुए नीचे की ओर आते हैं। वो जल्दी से कॉलेज बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और अंदर जाते हुए लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी में जाते वक्त वो खिड़की से जब नीचे ग्राउंड की ओर देखती है तो पाती है कि वो कार में मौजूद आदमी भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और कुछ बिल्डिंग के अंदर भी आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग के भी अंदर आ चुके हैं। तो जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और वहीं पर पड़ा एक स्टूडेंट का ओवरकोट पहन लेती है और वही टेबल के साइड में रखा एक मोटा चश्मा उठा लेती है और उसे भी पहन लेती है और बुक शेल्फ के बीच में जाकर बुक ढूंढने का नाटक करते हुए बुक्स के बीच में से लाइब्रेरी के दरवाजे की ओर देख रही थी जहां से दो वही लोग आ रहे थे जो उसका पीछा कर रहे थे। तो वह जल्दी से बुक को निकाल कर पढ़ने का नाटक करने लगती है और अपने बालों से अपने चेहरे को धलते हुए उन्हें आदमियों के बगल से निकलकर वही साइड में रखी टेबल पर जो कि खिड़की के पास ही रखी थी उसमें बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। उसने इस वक्त जो बुक उठाई थी दरअसल यह एक नवल थी। वहीं दूसरी ओर जो आदमी उसको ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आए थे, जब उनको वह लड़की नहीं मिलती जिनका वो पीछा कर रहे थे तो वो लाइब्रेरी से वापस बाहर की ओर चले जाते हैं। जब खिड़की से नीचे देखने लगती है तो वह आदमी अभी भी कॉलेज के अंदर ही थे और इस लड़की को ढूंढ भी रहे थे। तो उसे पता था कि बोलो उसे लाइब्रेरी में तो ढूंढ चुके हैं तो वापस यहाँ आने से रहे तो उसके लिए सबसे सेफ जगह लाइब्रेरी ही थी छुपाने के लिए। तो वह अपनी जेब से एक थैला जैसा एक छोटी सी निकलती है और उसके अंदर देखी है तो उसमें बहुत सारे डायमंड थे। तो उसको वापस से बंद करती है और वापस से अपनी पैंट में डाल देती है और उसके हाथ में जो नवल थी उसको पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब टाइम बताने के लिए कुछ तो करना ही था। बाहर को जा नहीं सकती थी क्योंकि बाहर बोलो उसे ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा तो बुक ही पढ़ लिया जाए, ये सोचते हुए वो नवल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। जो नवल वो पढ़ रही थी वह नवल थी एक सौम्य नाम की लड़की के बारे में जो एक लड़के के प्यार में पागल थी और एक बिगड़ी हुई आमिरजादी जिसने उसे लड़के के चक्कर में बहुत सारी बेवकूफियां की थी और उसी के चलते उसे अंत में बहुत ही दर्दनाक मौत भी मिली। जी हाँ, ये जो लड़की बुक पढ़ रही थी वह थी शिवांगी, हमारी स्टोरी की में लीड। और इस वक्त जो नवल वो पढ़ रही थी वो थी सौम्या की। जैसे जैसे शिवांगी उसे नोबेल को पढ़ने जा रही थी वैसे वैसे उसे सौम्या नाम का जो किरदार उसे स्टोरी का था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
क्योंकि असल जिंदगी में शिवांगी एक अनाथ लड़की थी जिसे अपनी जिंदगी में छोटे से छोटी चीजों पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन जो नोबेल को पढ़ रही थी वह एक अमीर बिगड़ी हुई लड़की की थी जिसे जो चाहे वह आसानी से मिल जाता था, लेकिन फिर भी उसे उन चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसके पास सब थे, पूरी फैमिली थी, लेकिन उसे फैमिली की कोई भी वैल्यू नहीं थी, बल्कि वह उसे इंसान के पीछे पड़ी थी जिसे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब ये बात शिवांगी से ज्यादा कौन ही जान सकता है कि एक फैमिली की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू होती है। क्योंकि शिवांगी अनाथ थी तो उसकी फैमिली में कोई नहीं था, और नवल पढ़ते वक्त शिवांगी को उसे नोबेल के लेखक पर भी बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसी बेकार नवल लिखी हुई है। अगर वो सौम्या की जगह होती तो वो सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए जीती जो लोग उससे प्यार करते, और उन लोगों को बर्बाद कर देती जो उसके बारे में बुरा सोचते। यही सब सोचते सोचते और उसे बुक को पढ़ते पढ़ते शिवांगी को पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी थी। जब वो बाहर देखी है तो हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, और जब वो बिल्डिंग से नीचे की ओर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी कर नजर नहीं आती। तो वो समझ जाती है कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो लोग वहां से जा चुके हैं। तो वो उसे नोबेल को पढ़ती है और अपने पैंट में पीछे की ओर अटका लेती है और उसे लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहेंगे मेरी स्टोरी द विलेनस। प्लीज रीडर, अभी मेरी कहानी शुरू ही हुई है तो प्लीज मेरी कहानी को पढ़ते रहेंगे, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी कहिए कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी एक कहानी पहुंच सके। और इस वक्त पॉकेट एफएम पर मेरी एक और स्टोरी चल रही है जिसका नाम है मीरा की अनोखी समय यात्रा, उसको भी पढ़िए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। एपिसोड 3, शिवांगी की मौत और मिरेकल। अब तक आपने पढ़ा। अब ये बात शिवांगी से ज्यादा कौन ही जान सकता है कि एक फैमिली की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू होती है। क्योंकि शिवांगी अनाथ थी तो उसकी फैमिली में कोई नहीं था, और नवल पढ़ते वक्त शिवांगी को उसे नोबेल के लेखक पर भी बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसी बेकार नवल लिखी हुई है। अगर वो सौम्या की जगह होती तो वो सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए जीती जो लोग उससे प्यार करते, और उन लोगों को बर्बाद कर देती जो उसके बारे में बुरा सोचते। यही सब सोचते सोचते और उसे बुक को पढ़ते पढ़ते शिवांगी को पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी थी। जब वो बाहर देखी है तो हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, और जब वो बिल्डिंग से नीचे की ओर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी कर नजर नहीं आती। तो वो समझ जाती है कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो लोग वहां से जा चुके हैं। तो वो उसे नोबेल को पढ़ती है और अपने पैंट में पीछे की ओर अटका लेती है और उसे लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। अब आगे शिवांगी कॉलेज बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वापस अपनी बाइक के पास चली जाती है। वो अपनी वाइफ में बैठी है और कॉलेज गेट के बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो कॉलेज से थोड़ा आगे पहुंचती है जो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वापस से उसके पीछे लग जाते हैं। उनको देख वह अपने मन ही मन बोलती है, साला ये तो अभी तक यही चिपके हुए हैं, तारांकन तारांकन मेरे पीछे तो जोक की तरह पड़ गए हैं, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, मैं भी शिवांगी हूँ, इसे पीछा कैसे छुड़ाना है अच्छे से जानती हूँ। तभी वो अपनी बाइक की स्पीड फुल कर देती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। शिवांगी इस वक्त बिल्कुल हवा की स्पीड से आगे तेजी से जा रही थी कि उतने में उसको सामने से 2 ट्रक आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो अपने बाइक की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक दबाती है तो उसे पता चलता है कि बाइक के ब्रेक काम ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें तो किसी ने जानबूझकर काट दिया है। वो समझ जाती है कि यह काम उन्हीं लोगों का है जो उसका पीछा कर रहे थे, और उन्होंने उसकी बाइक कॉलेज में देख ली होगी और उसके ब्रेक फेल कर दिए होंगे। एक पल के लिए तो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहती है, लगता है जिंदगी का सफर इतना ही था, ना मेरे आने पर कोई खुश था ना मेरे जाने पर कोई दुखी होगा। क्योंकि इस वे दिल दुनिया में एक अनाथ को आखिर पूछता ही कौन है। खाने को एक दोस्त थी, वह भी इस दुनिया में नहीं रही है इन दुनिया वालों की मेहरबानी से। अब आलम यह है कि मौत से भी डर नहीं लगता। वो सामने देखती है जहां से 2 ट्रक बिल्कुल अगल बगल चल रहे थे, जिनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं थी जिसे बाइक पास हो सके, और वो दोनों पूरी रोड को घेर कर चल रहे थे। जिसे देख शिवांगी समझ जाती है कि यह उन्हीं लोगों के आदमी है। तो एक बार आसमान की ओर देखते हैं, फिर सामने। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि इतने में उसे जगह पर एक धमाका होता है और शिवांगी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी होती है। उसकी आंखें अभी धुंधली ही खुली हुई होती है। वो सामने देखती है तो उसे वही बुक पड़ी हुई दिखाई देती है जो वो लाइब्रेरी से लेकर आई थी और जो खुली हुई थी, लेकिन उसमें से इस समय कुछ रोशनी सी निकलती हुई दिखाई देती है और उसे देखते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और शिवांगी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। अस्पताल के एक कमरे में एक लड़की बेजान सी बेड पर पड़ी हुई होती है, उसमें कोई भी हरकत नहीं होती। उसके चारों ओर लगभग 5 से 6 डॉक्टर खड़े होते हैं और उनके साथ ही कुछ नर्स भी। उनमें से जो सीनियर डॉक्टर होता है वो अपना मास्क नीचे करते हुए कहता है, शी इज नो मोर, लेट्स गो आउटसाइड टू इन्फॉर्म हर फैमिली। उसके बाद वो सीन डॉक्टर वहां पर मौजूद जूनियर डॉक्टर को कुछ इशारा करता है और बाहर की ओर चला जाता है। बाहर 3 लोग खड़े थे, जिनमें से एक मिडिल एज औरत, एक मिडिल ईस्ट आदमी और एक लड़का खड़ा था। डॉक्टर के बाहर आते ही वो तीनों डॉक्टर की ओर भाग कर आते हैं और उनसे पूछा लगते हैं, हाउ इज द डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना, बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं।
सीनियर डॉक्टर श्री मल्होत्रा, प्लीज हैव पेशेंस और आई एम सो सॉरी दैट। अभी वो बोल ही रहा था कि अंदर से एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आती है और उसे सीनियर डॉक्टर के पास आकर बोलती है, सर प्लीज अंदर चलिए, वो पेशेंट सांस ले रही है, आप जल्दी से अंदर चलिए और उसको चेक कीजिए। Senior doctor, what are you saying? Are you going mad? I have just checked her, she is no more, she died, and you were telling she is breathing, how is that possible? उसी ने डॉक्टर की बात सुनते ही वहां पर जो मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था वह एकदम से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हाउ डर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मरा हुआ बोलने की? तुमने सुना नहीं अभी अभी नर्स ने क्या कहा? उसने बोला कि वो सांस ले रही है। अपने मन से कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हो तो अपना काम करो, जो और मेरी बेटी का इलाज करो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा। तुम अभी जानते नहीं हो कि राजीव मल्होत्रा क्या क्या कर सकता है और उसकी पावर क्या है, समझे? तुम अब जाओ और मेरी बेटी का इलाज करो और उसको सही सलामत मेरे सामने लेकर आओ। उसकी बात सुनकर सीनियर डॉक्टर डर जाता है और जल्दी से हमें गर्दन हिलाकर अंदर की ओर भागता है। जब अंदर पहुंचता है तो देखा है कि वो लड़की जिसे अभी अभी उसने मारा सोचा था वो सच में लंबी लंबी सांस ले रही है। तो वो जल्दी से उसे चेक करता है तो वो शॉक रह जाता है कि सच में ये लड़की जिंदा है, यह मिरेकल से कम नहीं है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन है ये लड़की और शिवांगी का क्या हुआ? क्या वो सच में मर गई? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी द विलेनस। प्लीज लीडर्स जो मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, और प्लीज स्टोरी पढ़ने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे इस तरह मैं अपनी स्टोरी को आगे बढ़ते रहूंगी। और हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी नवल को कंप्लीट कर सकूं, सो डोंट ती वरी, मैं अभी नोबेल को आधे में नहीं छोड़ूंगी। एपिसोड 4, पैनिक सौम्या। अब तक आपने पढ़ा। उसी ने डॉक्टर की बात सुनते ही वहां पर जो मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था वह एकदम से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हाउ डर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मरा हुआ बोलने की? तुमने सुना नहीं अभी अभी नर्स ने क्या कहा? उसने बोला कि वह सांस ले रही है। अपने मन से कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हो तो अपना काम करो, जो और मेरी बेटी का इलाज करो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा। तुम अभी जानते नहीं हो कि राजीव मल्होत्रा क्या क्या कर सकता है और उसकी पावर क्या है, समझे? तुम अब जाओ और मेरी बेटी का इलाज करो और उसको सही सलामत मेरे सामने लेकर आओ। उसकी बात सुनकर सीनियर डॉक्टर डर जाता है और जल्दी से हमें गर्दन हिलाकर अंदर की ओर भागता है। जब अंदर पहुंचता है तो देखा है कि वह लड़की जिसे अभी अभी उसने मारा सोचा था वह सच में लंबी लंबी सांस ले रही है। तो वह जल्दी से उसे चेक करता है तो वह शॉक रह जाता है कि सच में ये लड़की जिंदा है, यह मिरेकल से कम नहीं है। अब आगे वह सीनियर डॉक्टर वापस से सभी जूनियर डॉक्टर के साथ मिलकर उसे लड़की को अच्छे से चेकअप करता है और उसके बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करवा मैं के लिए बोलकर बाहर की ओर आता है और मिस्टर राजीव मल्होत्रा के पास जाकर उनसे कहता है, श्री मल्होत्रा, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह एकदम सच है कि आपकी बेटी का बचाना एक मिरेकल से काम नहीं है। उन्होंने लगभग 5 मिनट के लिए अपनी दिल की धड़कन रोक दी थी और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। उनका चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उनका नया जन्म हुआ हो। कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी ठीक है, लेकिन अभी उसे कुछ दिन नहीं हॉस्पिटल में रखना होगा उनके चेकअप के लिए। हम उन्हें नॉर्मल वार्ड वीआईपी एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकते हैं। उसी ने डॉक्टर की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे डॉक्टर की जाने के बाद राजीव मल्होत्रा उसे मिडिल एज्ड वुमेन यानी कि अपनी वाइफ मैसेज सीता मल्होत्रा के पास आते हैं और उसको गले लगा कर कहते हैं, सीता देखा, मैंने कहा था ना हमारी बेटी एकदम ठीक है। वही वह औरत जिसका नाम सीता था वह भी उसे आदमी के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी ठीक है, एकदम सही सलामत है, भगवान ने मेरी सुन ली। उन दोनों को ऐसे गले लगते थे। उनके साइड में जो लड़का खड़ा था वह भी कहता है, मॉम डैड ये गलत बात है, आप दोनों ऐसे अकेले अकेले कैसे कॉलर गले लगा सकते हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ। उसकी बात सुन राजीव भी उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने मना किया है देवांश, तुम भी आ जाओ। इतना बोलकर वह भी उन दोनों पर कूद जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। तीनों ही इस वक्त बहुत खुश थे कि उनकी बेटी और बहन एकदम ठीक है। ये जानने के बाद तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में तीनों की तीनों वीआईपी एरिया बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उसे लड़की को शिफ्ट किया गया था। वह जब वहां पर पहुंचते हैं तो वह सीनियर डॉक्टर के साथ कुछ जूनियर डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद थे। वह अंदर जाकर उसे लड़की को चेक करते हैं जिसे अभी अभी होश आया था। सीनियर डॉक्टर उसके पास जाकर कहते हैं, मिस सौम्या, अब आप कैसा फील कर रही है? वही वह लड़की जिसे अभी अभी सीनियर डॉक्टर ने सौम्या कहा था, वह उसे डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछता है, आप कौन है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ?
कि तभी उसे सीता जी और राजीव जी और उनके साथ देवांश भी उसे रूम में आता है तो सौम्या उनकी और कंफ्यूज नजरों से देखते हैं और कहती है, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ, आप लोग कौन है? देखिए, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़ा हर इंसान हैरान रह जाता है कि सौम्या इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है। कि तभी सौम्या उन सभी को देखकर पैनिक करने लगती है तो डॉक्टर सबको इशारा करते हैं कि वह लोग रूम के बाहर चले जाए और वह डॉक्टर इस अस्पताल के एक साइकेट्रिस्ट को वहां पर बुलाता है और उसे सारे सिचुएशन समझता है। वह सब यह बातें उसे अस्पताल रूम के बाहर खड़े रहकर ही कर रहे थे, जिसे सौम्या भी आसानी से सुन पा रही थी और जैसे जैसे वह उनकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी और वह हैरान होती जा रही थी। तो वह खुद से कहती है, आखिर ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लोग मुझे सौम्या कहकर क्यों बुला रहे हैं? मैं तो शिवांगी हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वह भी इतना खतरनाक, तो फिर मैं जिंदा कैसे है? आखिर यह सब चल क्या रहा है? वही सब बाहर खड़े लोग डॉक्टर की बात सुन रहे थे तो जो सीनियर डॉक्टर थे वह कहते हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं मैं सौम्या की शायद याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वह किसी को पहचान नहीं पा रही है। अब यह बातें कंफर्म तो हम टेस्ट से ही बता पाएंगे, बाकी फिलहाल के लिए मैं इन साइकेट्रिस्ट को अंदर भेजना चाहता हूँ। वह सौम्या से मिलकर सारी बातें करेंगे और उसको समझा भी देंगे और वह उनकी बात समझ भी जाएगी। यह बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट है, पेशेंट इनकी बातों को समझते हैं और यह भी पेशेंट को अच्छे से बातें समझते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम में से कोई भी में सौम्या से मिले और वह पहले करने लगे पहले की तरह। इससे अच्छा होगा कि साइकेट्रिस्ट जाकर उनसे बात करें, उनको सारी सिचुएशन समझाएं, उसके बाद ही वह हमारा किसी भी तरह का ट्रीटमेंट को करने देंगे। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट इतना पैनिक कर जाते हैं कि हम उनका इलाज भी नहीं कर पाते। वहां पर मौजूद सब लोग सीनियर डॉक्टर की हमें हाँ मिलते हैं तो जो साइकेट्रिस्ट वहां पर मौजूद थी वह दरवाजा हल्के से खोलकर अंदर चले जाती है और सौम्या के बगल में बैठ जाती है। सौम्या ने खुद को शिवांगी क्यों कहा? क्या ये सच में शिवांगी है? क्या वह नवल के अंदर आ चुकी है और क्या वह उसे साइकेट्रिस्ट की बात और जो कुछ भी अभी अभी हुआ है उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहेंगे मेरी न्यू स्टोरी द विलेनस। प्लीज रीडर, यह मेरी न्यू स्टोरी है तो जो भी इसको पढ़ रहा है उसको शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी स्टोरी को शेयर करें और पढ़ने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूले। और मेरी कहानी को पढ़ने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी एक और स्टोरी पॉकेट एफएम पर चल रही है जिसका नाम है मीरा की अनोखी समय यात्रा, उसको भी पढ़े और अपने अपने सुझाव दे। थैंक यू सो मच। एपिसोड 5, शिवांगी या सौम्या। अब तक आपने पढ़ा। वहां पर मौजूद सब लोग सीनियर डॉक्टर की हमें हाँ मिलते हैं तो जो साइकेट्रिस्ट वहां पर मौजूद थी वह दरवाजा हल्के से खोलकर अंदर चले जाती है और सौम्या के बगल में बैठ जाती है। अब आगे सौम्या जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने बगल में एक औरत बैठी दिखाई देती है जो उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल कर रही थी। उसे देखकर सौम्या उसे पूछती है, आप कौन है? साइकेट्रिस्ट, हेलो बेटा, मैं एक डॉक्टर हूं और अभी मैं तुमसे सिर्फ कुछ बातें करने आया हूं, तो बताओ तुम मुझसे बात करना चाहोगी? देखो, मेरे हाथ खाली हैं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे थोड़ा दूर रहकर बात करूं तो मैं थोड़ा दूर बैठ जाती हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और बातें बातों में मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी है। देखो, तुम भी कंफ्यूज हो गई कि तुम अभी इस वक्त कहाँ हो, बस मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देने आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। क्या तुम मेरे साथ बात करना चाहोगी? वह साइकेट्रिस्ट बड़े ही प्यार तरीके से उससे बात करती है जिसे सुनकर सौम्या को भी अच्छा लगता है तो वह भी हमें अपना सिर हिला देती है। उसके साथ हिलाते ही डॉक्टर एक स्माइल करती है और उससे बोलता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम उसके जवाब देना, ठीक है? और उसके बाद मैं तुमको कुछ बताऊंगी, तुम उनको भी ध्यान से सुनाओ, ओके? वह डॉक्टर इस वक्त सौम्या से बड़े ही प्यार तरीके से बात कर रही थी तो सौम्या भी उसका रिप्लाई करती है और अपनी हामी भरती है। तो डॉक्टर उससे बोलता है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या है? और डॉक्टर के इतना पूछते ही सौम्या थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर नाम में अपना सिर हिला देती है। उसके नाम से हिलाते ही डॉक्टर एक प्यारी सी स्माइल करती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो, तुम्हें जितना समझ में आता है उतना ही मेरे सवालों का जवाब देना, ठीक है? तुमको ज्यादा अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे कह सकती हो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? तो सौम्या इसके जवाब में भी नाम से हिला देती है। उसके बाद डॉक्टर सौम्या को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पिछला कुछ भी याद है, जैसे कि तुम कहाँ रहती थी, तुम्हारे घर पर कौन कौन है, कुछ भी? तो इसके जवाब में सौम्या फिर से अपना करना में हिला देती है और थोड़ा परेशान भी हो जाती है।
उसको परेशान देखकर डॉक्टर एकदम से उससे बोलता है, देखो बेटा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम्हारा नाम सौम्या है, सौम्या मल्होत्रा। तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तुम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारा अभी थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन हुआ है। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि उसे एक्सीडेंट की वजह से तुम पिछला सब कुछ भूल चुकी हो। लेकिन देखो बेटा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और वह सभी आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो वह लोग हैं आपको याद करने के लिए, और अगर आपको याद नहीं भी आता है तो ये तो भी कोई बात नहीं। आप अभिज्ञान हो, अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो किसी भी मोड़ से। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। ये फिलहाल आपके लिए खतरा हो सकता है। देखो, अभी मैं आपको आपके पेरेंट्स और भाई से मिलवाऊंगी, ठीक है? तो आप उनसे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर सौम्या थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है, फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है, आप यहाँ पर बैठिए, मैं भी आपके पेरेंट्स को बुलाते लाती हूँ। इतना बोलते ही वह डॉक्टर वहां से उठती है और उनके बाहर चले जाती है। बाहर आकर वह सौम्या के पेरेंट्स से बोलता है, देखिए, मैंने मिस सौम्या से बात की है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है। वह लगभग सब कुछ ही भूल चुकी है। उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका नाम सौम्या है। तो जब आप लोग अंदर जाकर उनसे मिलेंगे तो उनको कोई भी बात याद दिलाने की जबरदस्ती कोशिश मत कीजिएगा। बस फिलहाल उनसे मिलिए और उनके पास ही बैठे रहिए और उनको खुद के साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आप लोग यही करिए। अगर सब ठीक रहा तो हो सकता है टाइम के साथ उनकी मेमोरी फिर से वापस आ जाए। लेकिन आपको उन्हें कुछ भी पुराना याद दिलाने के लिए उनसे जबरदस्ती मत कीजिएगा, इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इससे वह अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और हो सकता है उनके दिमाग की नसें फट जाए, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब आप लोग अंदर जाए और उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर राजीव, सीता और देवांश तीनों ही थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह लोग इस बात से कुछ भी थे कि उनकी बेटी इतनी खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी ठीक है। तो बोलो रूम के अंदर चले जाते हैं और सौम्या के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं। जहां राजीव और देवांश उसके सामने बैठ के सामने खड़े थे, वही सीता जी सौम्या के बगल में जाकर बैठी थी और उसका सर प्यार से सहला रही थी। अपने सर पर प्यार भरा स्पर्श पाकर सौम्या अपना आंखें खोलता है तो देती है। उसके आसपास तीन लोग खड़े हैं तो सीता जी उसे देखकर बोलती है, बेटा, क्या आप हमें जानती हैं? क्या आपको हम याद हैं? तो सौम्या ना में है अपना सर हिला देती है। उसकी इस बात से सौम्या जी थोड़ा दुखी होती है, फिर खुद को संभालते हुए वह फिर से सौम्या से पूछता है, और क्या आप इन दोनों को जानती हैं? सामने क्यों इशारा करती है, यानी कि राजीव जी और देवांश की ओर इशारे करके पूछती है। इस बार भी सौम्या नाम है अपना सर हिला देती है। तो तीनों ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल भी लेते हैं। उसके बाद राजीव जी सौम्या के दूसरी साइड से आते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, मैं आपका डैड राजीव मल्होत्रा हूँ और यह आपकी मॉम सीता मल्होत्रा, और यह सामने जो खड़ा है यह आपका भाई है देवांश मल्होत्रा, और आप हमारी बेटी सौम्या मल्होत्रा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी, हम हैं आपके पास आपको चीज बताने के लिए। बोलते हुए वह प्यार से उसका सर सहला रहे थे। सौम्या उनकी बात पर सिर्फ एक छोटी सी स्माइल पास कर देती है, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब बोलो देखते हैं कि सौम्या को शायद नींद आ रही है तो वह उसका अच्छे से ज्यादा से हटाकर वहां से बाहर आ जाते हैं। उनके जाते ही सौम्या अपनी आंखें खोलता है और कहती है, मैं तो शिवांगी हूँ, लेकिन ये सब लोग मुझे सौम्या सौम्या कहकर क्यों बुला रहे हैं? और यह मेरे मॉम डैड और भाई कहाँ से पैदा हो गए? क्या मैं अनाथ नहीं हूँ? लेकिन ये सारे नाम जो भी उन्होंने अभी अभी कहे, कि सारे नाम मुझे सुन सुन क्यों लग रहे हैं? वह अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालती है तो उसे याद आता है कि यह तो वही सारे नाम है जो उसने उसे नवल में पढ़े थे, और उसमें लीड का नाम भी सौम्या मल्होत्रा ही था। वह थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और कुछ सोचते सोचते ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह समझ जाती है कि वह उससे नवल में आ चुकी है, क्योंकि जब वह मर रही थी तो उसने उसे बुक में से कुछ रोशनी निकलते हुए देखी थी और उसे अपनी ओर खींच रही थी, जिसकी वजह से वह समझ जाती है कि शायद वह सौम्या मल्होत्रा नाम के किरदार के साथ उसे नवल के अंदर पहुंच चुकी है। और यह सब सोचते सोचते ही उसका दिमाग खराब हो चुका था कि जिस किरदार से वह इतनी नफरत कर रही थी वह वही लड़की बनकर इस नॉवेल में आ चुकी है। ये सब सोचते हुए वह अपना सर पकड़ लेती है कि अब वह क्या करेगा। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि शिवांगी, जो कि एक अनाथ लड़की थी और चोरी करते वक्त भाग रही थी, वह इस नोवेल के अंदर आ चुकी है, जिसका नाम अब सौम्या मल्होत्रा है और उसे अब हम सौम्या कहकर ही पुकारेंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहेंगे मेरी न्यूज स्टोरी द विलेनस।
प्लीज रीडर, यह मेरी न्यू स्टोरी है, तो जो भी इसको पढ़ रहा है उसको शेयर करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी स्टोरी को शेयर करें और पढ़ने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूले। और मेरी कहानी को पढ़ने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।